बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू सीधा साधा, परिश्रमी और ईश्वर में आस्था रखने वाला इंसान था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का पेट पालता था। परंतु पिछले कुछ वर्षों से उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो रही थी। कभी सूखा, कभी बाढ़, किसी न किसी कारण से उसकी मेहनत बेकार चली जाती थी। एक दिन नाग पंचमी का पर्व आया। गांव के लोग मंदिरों में नाग देवता की पूजा करने लगे। सभी स्त्री पुरुष दूध, चावल और फूल लेकर नाग देवता को चढ़ावा चढ़ा रहे थे। रामू के पास उस दिन चढ़ावे के लिए कुछ भी नहीं था। उसके घर में केवल थोड़ा सा दूध बचा था जो उसकी बीमार माँ के लिए रखा था। रामू माँ के पास गया और बोला, माँ आज नाग पंचमी है पर मेरे पास चढ़ावे के लिए कुछ भी नहीं। सोच रहा हूँ क्या थोड़ा दूध नाग देवता को अर्पित कर दूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा श्रद्धा में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। ले जा, थोड़ा सा दूध नाग देवता को अर्पित कर दे। जो बचेगा वही हमारे लिए प्रसाद बन जाएगा। रामू ने थोड़े से दूध को एक छोटी कटोरी में रखा और पास के पुराने पीपल वृक्ष के नीचे गया जहाँ लोग मानते थे कि यहाँ नाग देवता का वास है। वहाँ उसने आंखें बंद कर श्रद्धा से प्रार्थना की और दूध चढ़ा दिया। फिर वह चुपचाप घर लौट आया। रात के समय जब वह सोया हुआ था तो उसने एक सपना देखा। एक दिव्य प्रकाश में चमकते नाग देवता उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे रामू, तूने अपनी कठिन परिस्थिति में भी हमें सच्ची श्रद्धा से पूजा। हम तुमसे प्रसन्न हैं। कल सुबह अपने खेत के उत्तर कोने में खुदाई करना, तुझे वहाँ कुछ मिलेगा। रामू की आँख खुली और वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, यह तो सिर्फ सपना था, पर क्यों ना कोशिश कर लूँ। अगली सुबह वह फावड़ा लेकर खेत के उत्तर कोने में खुदाई करने लगा। थोड़ी देर में उसे जमीन में एक बड़ा मिट्टी का घड़ा मिला। उसने घड़ा बाहर निकाला तो हैरान रह गया। घड़े में सोने के सिक्के थे। रामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह खुशी से दौड़कर माँ के पास गया और सब कुछ बताया। माँ ने कहा, बेटा यह सब नाग देवता की कृपा है। तूने निस्वार्थ भाव से पूजा की, उन्होंने तुझे आशीर्वाद दिया। रामू ने उन पैसों से पहले गांव के मंदिर में नाग देवता के नाम पर एक छोटा मंदिर बनवाया और हर वर्ष नाग पंचमी पर विशेष पूजा का आयोजन करने लगा। उसने अपने खेत में मेहनत जारी रखी, लेकिन अब उसकी किस्मत बदल चुकी थी। फसलें लहलहाने लगी, परिवार खुशी रहने लगा और गांव वाले भी उसकी भक्ति की सराहना करने लगे। समय बीतता गया, लेकिन रामू ने कभी भी घमंड नहीं किया। वह सदा सभी से विनम्रता से पेश आता और कहता, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति से हम ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। कठिनाइयों के समय भी यदि हम विश्वास और भक्ति बनाए रखें तो एक दिन सुख अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।